हाय एवरीवन, आई एम अखिल। विनका स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। ये पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना बन गया है। चीन इसका राइट आंसर है, बी। और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्म चक्र दिवस मनाया गया है? तो धर्म चक्र दिवस क्यों मनाया जाता है? बौद्ध भगवान बुद्ध के मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ के बौद्ध स्तंभ में अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। तब से ये परंपरा चल रही है, तब से इसे धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में 4 जुलाई को संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के तत्वाधान में धर्म चक्र दिवस मनाया गया। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में आषाढ़ में एकादशी को एक फेस्टिवल महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे आषाढ़ी एकादशी त्यौहार कहा जाता है। महाराष्ट्र में काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार आषाढ़ी एकादशी है। साथ ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 का डायना पुरस्कार मिला? हाल ही में दिल्ली की ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा को रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 का डायना पुरस्कार मिला है। इन्होंने ये ऐप मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे उपयोगकर्ताओं को के लिए बनाया जो वेस्ट हैंडलर से उन्हें ये ऐप सीधा जोड़ता है। रिसाइकलर ऐप से जो वेस्ट हैंडलर होते हैं उनको कचरे का तथा जो रिसाइकिल हो सके ऐसा कचरा हो उसकी जानकारी मिलती है, तब उनको उपयोगकर्ताओं से सीधा जोड़ा जाता है। यह ऐप 13 वर्षीय छात्रा फ्रिया ठकराल ने डेवलप किया है। बी, फ्रिया ठकराल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर प्रशिक्षण देने के लिए फेसबुक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। बी, फेसबुक इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं सीबीएसई से कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। वर्तमान में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा जी हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। भारत में सीबीएसई बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। बी, फेसबुक इसका राइट आंसर है। फेसबुक के साथ हाल में सीबीएसई ने छात्रों को मुफ्त और ऑनलाइन प्रशिक्षण और सुरक्षा कल्याण गाइडेंस के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जिन कैस्टेक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? हाल में फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में उनकी जगह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। हाल ही में जिन कैस्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक लर्निंग पोर्टल ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लीड लॉन्च किया है? हाल ही में दिल्ली सरकार ने ई पोर्टल लीड लॉन्च किया है, जिसमें क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को 10,000 से अधिक
शिक्षण सामग्री और एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। यह डिजिटल मंच दीक्षा नामक एक डिजिटल मंच लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, उस पर ई लर्निंग पोर्टल लीड के माध्यम से उपलब्ध होगा। तो इसका राइट आंसर है डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एशियन लीडर बोर्ड पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो हाल ही में भारतीय इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू जी ने एक अमेरिका में वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिकी 2020 का आयोजन हुआ था, जिसमें उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के प्रथम नागरिक बन गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ मिलकर कोल इंडिया लिमिटेड ने 5000 मेगावाट की बिजली के लिए सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उन्होंने 50-50 पार्टनरशिप के तहत 5000 मेगावाट की कोल इंडिया और थर्मल पावर संपत्तियों द्वारा बिजली बनाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर है डी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है और कोल इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में बड़े व्यापक स्तर पर पौधारोपण करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने 10 से 26 जुलाई तक 17 दिन तक 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया, जिसमें अनेक वैरायटी के पौधे शामिल किए गए। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ राज्यपाल ने होकर उपराज्यपाल का पद होता है और दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? हाल ही में ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है, जिसमें 7 लाख रुपए तक का ऋण ओडिशा सरकार भूमिहीन किसानों को प्रोवाइड करवाएगी। भूमिहीन किसानों को लोन मिलने में काफ़ी मुश्किल आती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, जो देश के सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री भी बन गए। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पहनने योग्य पेटेंट का आविष्कार किया है? इसका राइट आंसर है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? इसका राइट आंसर है 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? इसका राइट आंसर है 400 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? इसका राइट आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस नामक अपनी हैंडबुक जारी की। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 में किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।